गुड मॉर्निंग फ्रेंड। देखिए लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं के अंतर्गत गणित का अध्ययन करेंगे। देख लिया अध्याय 5 रेखाएं एवं कोण। तो रेखाएं, पहला सवाल है हमारे पास, एक रेखा के दोनों ओर कितने अंत बिंदु होते हैं? तो दोनों ओर फ्रेंड्स एक एक अंत बिंदु होते हैं। तो रेखा के दोनों ओर कोई अंत बिंदु नहीं होते, क्योंकि रेखा जो है अनंत तक ऐसी चल सकती है। जैसे ये दिए हुए हैं, यदि ए और बी को हम अंत बिंदु माने तो इसको हम आगे बढ़ा दे तो ये गलत हो जाएगा, फिर यहाँ माने तो फिर इसको आगे बढ़ा दे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी, तो इसके कोई अंत बिंदु नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने आसपास के परिवेश में 10 बिंदुओं की सूची बद्ध कीजिए और उनमें से पाए जाने वाले न्यून कोणों और अधिक कोणों एवं समकोणों की पहचान कीजिए। तो जैसे अधिक कोण और न्यून कोण, ये हो गया न्यून कोण जो 90 अंश से छोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। और जो फिक्स 90 अंश का होता है उसको बोलते हैं समकोण। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर हल आपने देखे होंगे, यहाँ पर देख लीजिए 90 से अधिक कोण बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण। इस प्रकार आप अपने घरों से 10 वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। जैसे कुर्सी के जो पैर होते हैं वो 90 अंश का कोण बनाते हुए होते हैं। टेबल हो गई, ये भी 90 अंश का कोण बनाते हैं यहाँ पर। इस प्रकार और भी आप वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। फिर ये दी गई आकृतियों में रेखाखंड गिनकर लिखिए। इनमें रेखाखंड गिनकर लिखना है। तो जैसे घर है, यहाँ पर आप गिनेंगे तो 10 रेखाखंड है। टेबल में 8 रेखाखंड है, यम में 4 है और इसमें 12 रेखाखंड है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में एक कोण, क्या लिखा हुआ है कि एक कोण 45 अंश से बड़ा है। क्या इसका पूरक कोण 45 अंश से बड़ा है अथवा 45 अंश के बराबर है अथवा 45 अंश से छोटा है? देखिए पूरक कोण का मतलब होता है दो ऐसे कोण जिनको मिलाकर 90 अंश हो, है ना। तो कोण ए बराबर दे दिया है 45 अंश। एक कोण 45 का हो गया, दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90। तो ठीठा मान लेते हैं दूसरा, तो ठीठा धन 45 बराबर 90, तो ठीठा आ गया 90, अतः 45 के बराबर ही होगा दूसरा कोण। फिर ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान है। तो दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 अंश। तो एक कोण यदि 90 हो तो दूसरा संपूरक कोण भी कितना होगा? 90 होगा, दोनों समान समान हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि एक रेखा 3 रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेद बिंदु है? तो 3 रेखा एल एम और एन की तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा एक्स वाई है। देख लीजिए, ये एल मान लिए, यम और ये एन, इसकी तिर्यक रेखा ये मान लिए एक्स वाई, जहाँ प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन हो जाएंगे? देखिए ए बी और सी, 3 प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएंगे। फिर एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 अंश का होता है समबाहु त्रिभुज। तो यदि यहाँ पर हमने एक लंब डाल दी तो 30 अंश का कोण बन जाएगा। कोण ए का समद्विभाजक एडी खींच दिए तो अतः कोण कितने का बन जाएगा? 30 अंश का बन जाएगा। अगला है कि दी गई आकृति में संगत कोणों के युग्म, अंतः एकांतर कोणों के युग्म और तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म पहचानिए। तो देखिए अंतः एकांतर कोणों के युग्म, अंतः एकांतर कोणों के युग्म कौन कौन से हो जाएंगे? 3 और 6, ठीक है, और 5 और 4, ये हो जाएंगे अंतः एकांतर कोण। 3, 4, 5, 6, ठीक। उसके बाद है बाह्य कोण, संगत कोण फ्रेंड्स हो जाएंगे 1 और 7, 2 और 8, 3 और 6, 5, 4 और 6, ये हो जाएंगे संगत कोण। और तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ के बने अंतः कोण हो जाएंगे 3 और 5, ठीक है, और 4 और 6। तो इस तरीके से ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या यल यम के समांतर हैं। तो यल और यम के समांतर तब होती है फ्रेंड्स जब ये एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर। जैसे इस आकृति में 5 और 4 दोनों एकांतर कोण है, ये 3 और 6 एकांतर कोण है। ये यदि आपस में बराबर हो तो रेखाएं ये वाली कैसी होती है? समांतर होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पहली आकृति में यहाँ पर कोण कितने का बन रहा है? 75 का, और ये 75 का, तो दोनों 180 का बनेगा, है ना।
तो जब दोनों कोण 180 के 180 में से 75 घटाएंगे तो ये वाला कोण होगा 105 का, और ये इसके एकांतर ये है, तो 75 और 105 दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए पहली आकृति में यल एम के समांतर नहीं है, क्योंकि एकांतर कोण छोटे बड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें यदि 180 में से 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा 23, तो यहाँ बच जाएगा 123। तो इसमें एकांतर कोण कैसे आ गए बराबर, इसीलिए ये दोनों लाइन यल और एम समांतर होगी दूसरी आकृति में। फिर है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न 10 में है P समांतर Q है, तो निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। P और Q कैसे, ये एक दूसरे के कैसे दिए हुए हैं, समांतर दिए हुए हैं, और x का मान पूछा है, ये वाला मान ज्ञात करना है। तो जब ये वाले समांतर हैं तो ये संगत कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये वाला भी मान कितना आ जाएगा, 100 अंश का होगा। तो इसको ऐसा हल करेंगे, आकृति में यल रेखा एम के समांतर है तथा ए बी के समांतर है, चूंकि x बराबर 100 अंश संगत कोण होगा, अतः x बराबर 100 अंश होगा आंसर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये अध्याय कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और शेष अध्याय के फ्रेंड्स सवाल देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।